अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है या जो वीडियो बना रहा हूँ वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। ये वी आर जो डायग्राम होती है उसमें वी आर के नाम से ये लिखी होती है। वी आर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि रेजिस्टेंस के बारे में है। ये फिक्स रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस। इसके कलर्स के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में मैंने इससे पहले डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस रेजिस्टेंस को ज़रा गौर से देख लें। इसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। इसको फिक्स रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी कलर कोडिंग ओपन करने के लिए अभी छोटा सा स्केच मैं बता देता हूँ क्योंकि इसकी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। अभी ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके कलर कोड मैंने बनाए हैं। ये है, पहला बैंड इसका है रेड और सेकंड बैंड है वायलेट और थर्ड बैंड है रेड। और इनकी अगर आपने कलर कोडिंग याद की हुई है, कलर कोडिंग मैंने लिखी हुई है, बकाया वीडियो आप देख सकते हैं। तो रेड की पावर है 2 और वायलेट की पावर है 7 और फिर रेड आ गया, रेड की वैल्यू 2। अब इसको अगर हम वैल्यू को ओपन करें 272, तो 272 में 27 सेम आएगा। पहले दो बैंड की वैल्यू आएगी और बाकी जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसकी उतनी ही ज़ीरो लगेंगी। तो साथ हम ओहम्स लिख देंगे। और इसी तरह 2700 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है 10⁻³ तो इसको 2700 2700 को जब हम 1000 पे के की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर हासिल होगी 2.7 किलो ओहम। ये मैंने एक स्केच सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि आपको जो फिक्स रेजिस्टेंस है, ये जो फिक्स रेजिस्टेंस है, इसकी कलर कोडिंग खोलना आ जाए। अब चूँकि आज का हमारी वीडियो जो है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये भी पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस फैमिली है, ये भी रेजिस्टेंस फैमिली है। और आप इसको अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जिस तरह हमने आम रेजिस्टेंस में उसका कलर कोडिंग बैंड के हिसाब से उसका कलर कोडिंग ओपन करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी कलर कोडिंग बैंड जो है, बैंड की जो कलर कोडिंग है उसकी वैल्यू ओपन करके ऊपर लिख दी जाती है। जस्ट आप गौर से देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा हुआ है 502 502। अब इस रेजिस्टेंस को गौर से देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 502। ये ज़रा जूम करके देख लें, ये 502। अब हम इसकी वैल्यू ओपन करेंगे। याद रखें, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि कुछ सर्किट्स में हमें मुख्तलिफ रेजिस्टेंस चाहिए होती है ट्यूनिंग के तौर पे। तो इसलिए वी आर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वी आर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी हम पावर तब्दील कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये वी आर है। ये जो वी आर है इसके ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है 502। ये 502 इसको हम ओपन करेंगे। अब इसकी वैल्यू ओपन करेंगे 502। अब इसकी वैल्यू जब हम ओपन करेंगे तो 50 उसी तरह आ जाएगा, सेम जिस तरह हमने फिक्स रेजिस्टेंस को ओपन किया। जिस तरह हमने फिक्स रेजिस्टेंस को ओपन किया इसी तरह इसके ऊपर ये कोड लिख दिए जाते हैं। ये जो कोड हैं ये इसके ऊपर लिख दिए जाते हैं। अभी गौर से देखें, 502 50 सेम आ जाएगा और जो 2 है, ये जो 2 फिगर है इसकी हमने 20 लगानी है। ओके, अभी 20 लग गई तो ये हमारे पास 5000 ओहम्स। ये ओहम्स सिंबल है,
ओहम्स, ये जो सिंबल है ये ओहम है, इसको आप OHMS, ओहम्स। द यूनिट, ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब 5000 है, 5000 को आप के के साथ डिवाइड करेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाई के, तो अब आपके पास आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये क्या होगा 5K ओहम, 5 किलो ओहम। ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिकोड हो चुकी है। अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ये जो रेजिस्टेंस है 502 जो है, ये इसकी हमने ये रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम इसकी एक और रेजिस्टेंस पकड़ते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ये देखें, अभी आप इसकी टाइप्स देख लें, ये मुख्तलिफ़ शेप्स में होती हैं। आपको ये मुख्तलिफ़ शेप्स, एक शेप ये है, दूसरी शेप ये है, तीसरी शेप ये है, एक ये पुराना मॉडल है जो सबसे ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल में ये शेप चलती थी, ये दिस इज़ द ओल्ड मॉडल, दिस इज़ द ओल्ड मॉडल। अब ये देखें, एक शेप ये भी है, इसकी जो ट्यूनिंग एडजस्टमेंट है, ये देखें, इसको आप यहाँ से इसको आप घुमा सकते हैं, यहाँ से आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो हैं, ये जो है इसकी आप ट्यूनिंग करना चाहें तो यहाँ से टेस्टर डालेंगे, इसको या ट्यूनर यहाँ से डाल के इसको घुमाएंगे और ये यूं घुमा के आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो है, इसकी आप यहाँ से घुमा सकते हैं इसको। सेम ये है, ये जो ओल्ड मॉडल है, इसको आप, ये जो मॉडल है इसको आप यहाँ से घुमाएंगे, ये जो होल है इसका, इसमें आप टेस्टर डाल के इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और इस मॉडल को भी आप यहाँ से, ये देखें, इसमें टेस्टर की, ट्यूनर की जगह बनी होती है, इसको इस तरह घुमाएंगे तो इसकी वैल्यू, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये मेंशन है, ये 222K, ये है डायरेक्ट, इन्होंने इसकी वैल्यू लिख दी है। इसकी वैल्यू है 22K, ये 22K, तो इट इज़ 22K ओहम, 22 किलो ओहम। अब इसके बाद 203 इज़ इक्वल टू 20 और 30 आएंगी, तो ये बन जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई के, तो ये हमारे पास 20 किलो ओहम इसकी ये वैल्यू है। ओल्ड मॉडल रेजिस्टेंस, इसको देखते हैं। ये देखें, इसकी 3 पिन है, ये इसकी 3 पिन है, और ये इसके बैक साइड पे ये यहाँ ट्यूनर बना हुआ है, और इसकी बैक साइड पे ये लिखा हुआ है 3K, तो ये 3K मीन्स 3 किलो ओहम। इसके बाद ये रेजिस्टेंस देखें, वन ज़ीरो टू इज़ इक्वल टू 2 की 20 आ जाएंगी, और इसके बाद ये हम डिवाइड करेंगे K के साथ, और इसके बाद ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1000,
और ये आ जाएगी 1 किलो ओहम। 1 किलो ओहम, ये हमारी 1 किलो ओहम की रेजिस्टेंस वेरिएबल है। डायग्राम में इसकी शेप है ये। अब इसकी डायग्राम समझ लें, ये इसके 3 पॉइंट होते हैं। जो आम रेजिस्टेंस है वो होती है ये उसकी डायग्राम है। इट इज़ कॉल्ड फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस जस्ट लाइक दिस। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये इसकी आप शेप यूँ बनाएंगे ये, और इसका एक सेंटर पिन निकलती है, ये सेंटर पिन कॉमन जिसको हम बोलते हैं, ये है कॉमन। अब इसकी ये चीज़ है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इट इज़ कॉल्ड वी आर की शेप ये होगी। और अभी इस रेजिस्टेंस में, अभी आप इस रेजिस्टेंस में देखेंगे तो इसका जो सेंटर पिन है वो ये है, और राइट साइड वाली ये है, और लेफ़्ट साइड वाली ये है। अगर आपने इनकी मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट के लिए इनके जो बाहर वाले 2 पॉइंट्स हैं वो सेम वैल्यू के होंगे, और इनकी जो कॉमन पिन है सेंटर वाली ये और इस तरह ये देखें, समझ लें, ये 3 पिन है इसकी, ये 1 2 और ये 3, ये है कॉमन सी। ये अभी इस रेजिस्टेंस को आप गौर से देखें तो इसकी ये जो कॉमन पिन है, ये कॉमन पिन है वो ये है, और इसकी ये जो ये साइड है वो ये कर लें, और ये साइड जो है वो ये है। जस्ट ए बी और सी, आप इसको गौर से देखें तो इसकी ये जो ए साइड है, ये ए साइड ये है, और ये बी साइड ये है, और ये जो इसकी कॉमन साइड है वो कॉमन ये है। इसी तरह आप इस रेजिस्टेंस को देख लें, ये वी आर को देख लें, ये जो वी आर है इसकी ए साइड ये है, और बी साइड ये है, ओके। और ये जो कॉमन साइड है ये इसकी कॉमन है, ये इसकी कॉमन है, ये कॉमन इसको हम कहेंगे, और ये कॉमन इसकी ये है। इसी तरह ये रेजिस्टेंस वेरिएबल देख लें, इस वेरिएबल में भी ए साइड, इसकी ए साइड, ये जो नीचे वाली इसकी साइड है, ये अभी मैंने सीधा पकड़ा है, और ये इसको उल्टा जब पकड़ेंगे तो ये इसकी ए साइड है वो ये है, और बी साइड ये है, और ये इसकी कॉमन है, और कॉमन जो है वो ये है। अभी ये रेजिस्टेंस देखें, ये है 22 के, ये 22 के जो कि हमने ये डिफ़ाइन किया है, ये 22 के, ये 22 के ये है। अब 22 के ए और बी पॉइंट पे जब हम इसको पढ़ेंगे तो ए और बी पॉइंट पे इसकी फुल वैल्यू आएगी। कोई भी वेरिएबल है उसकी जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट पे जो वेरिएबल जो इसकी रीडिंग आएगी वो फुल वैल्यू आएगी। अगर आपने वेरिएबल चेक करनी है तो उसकी ए और बी पॉइंट को आप टच करें तो इसकी फुल वैल्यू आनी चाहिए। ये अभी ये है 22 के ए एंड बी पॉइंट पे 22 के है। अब हम इसको कॉमन के साथ पढ़ेंगे। ये कॉमन के साथ क्या है, ये वेरिएबल चेंज करेगी वैल्यू। ये अभी इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये है हमने बी और कॉमन
बी और कॉमन को, ये मीटर प्रॉब लगाई हैं, ये ए और बी जो है ये हमने ए और बी और कॉमन पॉइंट पे मीटर अटैच किया है। तो अब इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये अभी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे मैं इसको वेरिएबल को चेंज करता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये इसको कहते हैं वी आर। वी आर मीन्स कि वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये अभी आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने सर्किट के मुताबिक आप इसकी ट्यूनिंग चेंज कर सकते हैं। ये ओके।